अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। श्रीनगर में पुलिस ने यूएपीए के तहत कई मुकामात के लिए तलाशी। तीसरे दिन भी कठुआ, हरिनगर, सानियाल में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी। फौज की वर्दी में मलबूस 2 अफराद को देखे जाने के बाद कई इलाकों को घेरे में ले लिया गया। कोलगाम पुलिस ने मुनशियात फरोशों की 1.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की जायदादों को किया जब्त। और भारत में माइनॉरिटीज पर हमलों का सिलसिला जारी। अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट, वजारत खारजा ने किया गुस्से का इजहार। और अब पेश खबरें तफसील से। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को, जो कि दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, को पार्लियामेंट की जारी इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह और अनूप जयराम की बेंच ने कहा कि पुलिस रशीद को पार्लियामेंट ले जाएगी और 26 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान तमाम दिनों में उन्हें वापस जेल ले जाया जाएगा। बेंच ने मजीद कहा कि जेल से बाहर रशीद सेलफोन या लैंडलाइन इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने का हक नहीं रखेंगे। रशीद जो 2017 के दहशतगर्दी के फंडिंग केस में गैरकानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं, ने 10 मार्च को ट्रायल कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल तक लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत के लिए हिरासती पैरोल या अबूरी जमानत से इनकार किया गया था। हुकाम ने आज बताया कि श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमात की जारी तहकीकात के हिस्से के तौर पर श्रीनगर और सोपुर में मुतादिद मुकामात पर वसी पैमाने पर तलाशी ली। एक तर्जुमान ने बताया कि ये मुकदमात कलअदम तंजीमों से मुतालिक हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट ग्रुप, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी शब्बीर शाह ग्रुप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये तलाशियां इन ममनुआ तंजीमों के मुश्तबा अरकान के सिलसिले और पुलिस स्टेशन राजबाग श्रीनगर में यूएपीए की दफा 10 और 13 और आईपीसी की दफा 121 और 121A के तहत तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए की गई। जम्मू कश्मीर कठुआ, हरिनगर, सानियाल के इलाके में आज तीसरे दिन भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी है। मुश्तबा अस्कत पसंदों की नकलो हरकत में पर 3 दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसिल तलाशी मुहिम में मसरूफ है और आज भी ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। इलाके में पूरी पुलिस को चौकस रखा गया है। एक मुकामी खातून ने मंगल को पुलिस को मुतल्ला किया कि फौज की वर्दी में मलबूस 2 अफराद ने इससे पानी मांगा जब वो जिले की डंगब बेल्ट में खाना खा रहे थे, जिससे इलाके को घेरे में ले लिया गया। दृष्णा देवी ने कहा कि वो पानी लेकर करीबी जंगलाती इलाके की तरफ चले गए। हुक्काम ने बताया कि जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा के साथ सांबा कठुआ सेक्शन में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सरहदी सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सानियाल से लेकर डंगअब तक और इससे आगे कई किलोमीटर तक इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है। तकनीकी और निगरानी के आलात से लैस फौज, एनएसजी, बीएसएफ, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ पर मुश्तमिल इस ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, ब्लड प्रूफ गाड़ियों और खोजी कुत्तों की मदद से मुकम्मल किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर अबरार भट्ट ने यौम उजरत के मामले पर उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की और कहा कि यह हुकूमत अवामी मफाद में संजीदा नहीं है। पिछले 3 महीनों से चला रहे हैं ये जो हमारे डेली वेजेस 80,000 है, इनका मसला अभी भी हल नहीं हो रहा है, जबकि ये बेचारे काफ़ी तरस रहे हैं। बड़ा दिन भी आने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर इससे पहले इलेक्शन से पहले ये बहुत बोल रहे थे कि हमारे जी सरकार आएगी, हम ऐसे करेंगे, 200 पॉइंट्स फ्री होंगे, 200 यूनिट्स फ्री होंगे। कहाँ पे है? गैस सिलेंडर्स का बोला था, लेकिन ग्राउंड जीरो पे तो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
सिर्फ लोगों के साथ धोखा हो रहा है बार बार। अब इस बार उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे कि नहीं इस बार शायद सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन बदकिस्मती से लोगों के साथ बार बार धोखा किया जाता है। अब डिलीवेजर्स का देखिए, यहाँ पे ईद आने वाली है, ईद पे तो सबको खर्चे ज़रूरत है, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे, मजबूर होके फिर सुसाइड करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए उमर अब्दुल्ला को कि इनको कैसे रिहेबिलिट किया जाए। शराबबंदी का देखिए, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। टूरिज्म, ये बोल रहे हैं टूरिज्म, टूरिज्म सिर्फ शराब से ही है? यहाँ पे तो और भी जगह है, सिर्फ शराब ही है टूरिज्म? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या माजरा है। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी ये यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती से मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इनका क्या माजरा इस टाइम चल रहा है। तो मैं फिर से गुजारिश करता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि लोगों के बारे में सोचिए, ईद आने वाली है, कम से कम इन डिलीवेजर्स का सोचिए, ये फैमिली वाले है बेचारे, तो इनका भी सोचिए। तो इनको ये सैलरी का मसला है, ये इनको हल करके दीजिए। ये तो बोलते हैं, अब तो भरोसा भी लोग इन पे करते हैं। चलो अगर इन्होंने ये बोल दिया तो और भरोसा कर लेंगे, लेकिन बार बार फिर धोखा नहीं होना चाहिए, उससे लोगों का भी दिल दुखता है। तो ये अगर इससे पहले भी बोला था इन्होंने बहुत कुछ, लेकिन ग्राउंड जीरो पे तो कुछ इंप्लीमेंट नहीं अभी हुआ, हमने तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप बार बार देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं जी जब एलजी साहब का चार्ज था तब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन जब से एनसी आ गई तब से तितर बितर सब कुछ हो गया। देखिए उसके बारे में भी इनको सोचना है। देखिए सोचना तो जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है, सोचना तो उनको है। अगर हमारी सरकार होती, हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने फैक्ट्स फिगर्स रखे थे, कम से कम वो झूठ का पतीला नहीं था। अगर इनकी गवर्नमेंट है ये तो इनको चलाना है, ये इनको सोचना है, लोगों का दिल जीतना है इनको। वो दिल कैसे जीतेंगे ये, वो तो काम से जीतेंगे ये, जब काम प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं रहे हैं। फायर विक्टिम्स आप परसों भी देखिए, उन बेचारों को अभी कोई रिलीफ नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं। जब ये वोट देने के टाइम जाते हैं, फिर जब किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ पे भी इनको जाना चाहिए था। हालांकि जो इनके विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो घूम रहे होते हैं इलेक्शन से पहले, हम जी वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन आज वो लोग तरस रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी हमारे पास कोई नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बजट तो इन्होंने पेश किया, लेकिन बजट जो उन्होंने पेश किया उसमें पहले मुझे लगता है हमारे डेलीवेजर्स का हक था। जो 80,000 हमारे डेलीवेजर्स है, अभी भी ऐसे कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सैलरी अभी भी रुकी हुई है, कॉन्ट्रैक्टर्स की बिल्स रुकी हुई है। तो इस बारे में ये सोचिए, अगर ये इस बारे में सोचेंगे ये तो वो बेटर रहेगा। आप कैसे देखिए अभी तो कुछ नहीं, वो तो ग्राउंड जीरो पे आपको भी पता चल रहा है, ये तो मुझे लग रहा है फेल ही है। मुनशियात फरोशों स्मगलरों के खिलाफ जारी कोशिशों को तक़वियत देते हुए कुलगाम पुलिस ने मुनशियात फरोशों की 1.5 करोड़ से ज़ायद मालियत की जायदादों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट आमदा एक्ट दफ़ा 68 के तहत जब्त कर लिया है। कुलगाम पुलिस ने एक मुनशियात फरोश के 2 मंजिला रिहायशी मकानात को मुंसलिक किया, जिसका नाम रियाज अहमद कानी गाजी गुंड की हैसियत से किया गया और मुलजिम एक बदनाम ज़माने मुनशियात फरोश है जिसने नौजवानों में मुनशियात फ़रोख्त की, जिस पर मुकदमा दर्ज हैं। इसके भाई बिलाल अहमद गनी के खिलाफ पुलिस स्टेशन गाजीगुंड में केसेस दर्ज हैं, जहां से काफ़ी मकदार मुनशियात बरामद की गई थी। मज़कूरा दोनों जायदादें मुनशियात की गैर कानूनी तिजारत से हासिल की गई थी। NDPS एक्ट के सेक्शन 68E और 68F की तामील में गैर मनकुला इमलाक जो मुलजमीन ने गैर कानूनी तरीके से हासिल की है या से मुंसलिक किया है, इसे मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाज़त के बगैर मुंतकिल या खरीदो फरोख्त नहीं किया जा सकता। जिला पुंछ की राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टरों को बदनाम करने की सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों पर समाजी कारकुन रशीद अहमद शाहपुरी ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की अशद किल्लत है, लेकिन इसके बावजूद जो डॉक्टर मौजूद हैं वो दिन रात अवाम की खिदमत गुजारी को अंजाम दे रहे हैं, जो काबिल सताइश की बात है, मगर कुछ अनासरों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। ज़रिए में आज एक वक्ती हुकूमत को अपील करना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो सफ़र हो रही है। मैं आपको बताऊं कि आज इस डेट में हमारे हॉस्पिटल में टोटल 4-5 डॉक्टर हैं जो इस वक्त
इमरजेंसी ब्लॉक को भी चलाते हैं, ओपीडी भी चलाते हैं, ऑपरेशन थिएटर भी चलाते हैं। एक्सीडेंट को हादसा कोई वारदात कोई पेश हो आ जाती है तो उसको भी वही 5-6 डॉक्टर जो है वो उसको चलाते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात हुई कि मैं 1 महीने से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात हो रही है, लेकिन बड़ी अफसोस से मुझे ये कहना पड़ा कि कोई भी शख्स ये बात नहीं कहता कि हमें किस वजह से हम सफ़र हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रसानी रखने की ज़रूरत है। मैं तो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मैं ये डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब को और रियासत जम्मू कश्मीर के LG साहब को भी और वक्ती हुकूमत को भी मैं अपील करना चाहूँगा कि पूंछ के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे इस वक्त हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। जितने भी हमारे इस वक्त जो हॉस्पिटल के अंदर परेशानी है, ताकि हमें परेशान न होना पड़े। यहाँ से कोई भी अगर मरीज़ आएगा और यहाँ से रजौरी और जम्मू वो ना ट्रांसफ़र किया जाए, उसका इलाज यहाँ पर किया जाए। जीएम शाहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में ठोस इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि अब तक वादी में मसाइल को हल करने के लिए कमेटियां बनाई गई, मगर इन कमेटियों के कोई नताइज नहीं निकले। उन्होंने कहा कि कई मुलाजिमीन के बिल्स और बकायाजात बाकी हैं। रमज़ान के माह में ईद से कबल उनकी तनख्वाहें और बकायाजात अदा होनी चाहिए। इन लोगों ने जो एक वो बनाया है कि ये कमेटी वो कमेटी, ये कमेटियाँ 1947 से बनती। एक कमेटी तो आपके यहाँ पर वज़ीर आज़म भी लेकर आ रही थी। 91 तो इन्होंने वो भी मेरे ख्याल में 1996 में तो इन्होंने तो एक कमेटी खुदमुख्तियारी के लिए भी बनाई थी, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो इस कमेटी से कोई मतलब नहीं। बट डेफिनेटली 2 दिन पहले मैंने मनोज सिन्हा साहब से भी फ़ोन पे बात की है। एक्सपेक्ट करते हैं होपफुली तो हम क्या बेहतर कर पाते हैं इनके लिए, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल के बाद अभी बाहर रमज़ान भी चल रहा है, ये 1-2 महीने निकलने दो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए, फायर सर्विस विक्टिम्स है, डेलीवेजर्स है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी 60,000 तो खाली डेलीवेजर्स की तादाद है, इन कॉन्ट्रैक्टर्स की। अच्छा, बिलिंग्स है कॉन्ट्रैक्टर्स की, बिल्स ईद पर नहीं निकली, जो इमीडिएट अटेंशन था हमारा कि मनोज सिन्हा साहब इसमें इंटरव्यू करके खासकर ईद आ रही है और उसके साथ आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, SPOs की इश्यूज़ है, तो वो MHA के साथ उठा के इन मामलों को एड्रेस करना जो है हमारे अवलीन फ़र्ज़ है और हमने कहा भी है इसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे। तो होपफुली बिकॉज शायद अप्रैल में होम मिनिस्टर साहब की भी कोई विजिट यहाँ पर है तो डेफिनेटली हम ये चीज़ उनके साथ भी उठाएंगे। गरीब जो नो टॉपर्स थोड़ी एजत सफिशिएंट फॉर दिस वन बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट क्या करोगे इन लोगों से, जो आप कैसी उम्मीद इन लोगों से रख सकते हो कि जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को इग्नोर कर दिया और अपने ऐशो आराम के सामान पैदा किए, तो इनके ऊपर कोई भरोसा करना गलत बात होगी। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक पंचायत, उमर अब्दुल्ला की पंचायत, डोंट एक्सपेक्ट मजबूर है। इंशाल्लाह JDU विल कॉन्टेस्ट ऑल द सीट्स, इंशाल्लाह हम लोग प्रिपेयर है। अभी पीछे गलतियाँ हुई, आगे थोड़ी गलती होने देंगे। यस बिकॉज मार्च में अगर आपने देखा होगा, फरवरी, जनवरी तो काफ़ी सारे, और मैं तो हद तो इस बात की है कोई MLA भी देखने को नहीं जाता, और कोई जाता भी है तो वो झूठ बोलता है वहाँ पर कि मैंने जनाब 2-2 लाख रुपए, बस मैंने उमर साहब को फ़ोन किया, इनके चमचे जो कैरेक्टर्स हैं आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े कैरेक्टर्स काम करते हैं, तो एक कैरेक्टर उठा के फ़ोन करता है, मैंने उमर अब्दुल्ला को बोला बस अभी 5-5 लाख रुपये आ रहे हैं। इतना गलत, इतना झूठ बोलना, यहाँ तक कि इनके MLAs वहाँ देखने को नहीं जाते। ट्यूलिप शो 2025 के आगाज के मौके पर श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया है, जिसमें ट्यूलिप्स की शानदार नुमाइश की नकाबकुशाई की गई। सबसे बड़े गार्डन की आज और ये इनोवेशन इधर हो जिसमें आप सीधा बराबर से आप नाम को बोले तो थोड़ा
आएंगे, वो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी डेस्टिनेशन इस दफ़ा जो है अच्छा टूरिस्ट सीज़न देखेगी। टूलिप गार्डन की वजह से हमारा सीज़न थोड़ा बहुत प्रीपोन हो जा रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि आगे हमारी जो डेस्टिनेशंस हैं, जो प्रीमियर डेस्टिनेशन, वो तो है ही, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये सब चीज़ें जगह तो है ही, लेकिन बाकी जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हमने की उनको ज़्यादा फाल बनाने की ज़रूरत है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर कायम करने की ज़रूरत है ताकि टूरिस्ट उन जगहों पे भी जा सके और वहाँ भी लोग इससे अपनी कमाई कर सकें। I'm from Chandigarh and we are very excited to see Tulip Garden. तो हम 3-4 दिन से हैं यहाँ पे, बट आज देखते हैं, लेट्स सी। बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। सर हॉस्पिटैलिटी इज़ टॉप क्लास, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सर हम हैं यहाँ से लाइक फ्रॉम लास्ट फ्राइडे 20th। हम गए पहलगाम, सोनमर्ग एंड कोकरनाग एंड देन श्रीनगर, एंड अभी हम 2 दिन और हैं यहाँ पे, एंड वी विल डेफिनेटली लाइक टू सी सारा गार्डन्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि गार्डन्स मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब आई एम लिटरली फ़ैन ऑफ कश्मीर, तो बहुत सुंदर लगता है। सोनमर्ग, दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमेरिकी कमीशन को तशवीश का बायस अदारा करार देना चाहिए, क्योंकि वो जमहूरियत के मीनार नूर की हैसियत रखने वाले हिंदुस्तान की इमेज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2024 में माइनॉरिटीज़ पर हमलों का मसला उठाया गया, और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि हमने 2025 की एक रिपोर्ट देखी है जिसमें एक मरतबा फिर जानिबदारी का मुज़ाहरा किया गया है और सियासी महरक़ात पर अपनी तज्ज़िया किया गया है। जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी कमीशन मुसलसिल इक्का दुक्का वाक़यात को गलत अंदाज में पेश करते हुए हिंदुस्तान के रंगारंग समाज के ताल्लुक से अंदेशों का इज़हार कर रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि इंडिया 140 करोड़ लोगों का मुल्क है जो तमाम मज़ाहब को मानते हैं, जो दुनिया में मौजूद हैं। अमेरिकी कमीशन की ऐसी कोशिशों की वजह से इसे तशवीश का हामिल अदारा करार देना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी कमीशन ने हिंदुस्तान को तशवीश का हामिल मुल्क करार दिया था। लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और ऐवान को गैर जमहूरी अंदाज में चलाया जा रहा है। उन्होंने ये रिमार्क एक ऐसे वक्त में की जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनसे कहा कि वो कायदों पर अमल करें और ऐवान के वक़ार को सरबुलंद रखें। ये बात साफ नहीं है कि स्पीकर के इस रिमार्क की क्या वजह है। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर ने उनके बारे में ये रिमार्क्स किया और उन्हें बोलने का मौका दिए बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं। नो आई एम, देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या स्पेसिफिक, मैडम मुझे बोलने दीजिए, मुझे। वज़ीर आला की सियासी मुशीर नासिर असलम वानी का कहना है कि बाग़े गुले लाला के खुलने के साथ ही वादी कश्मीर में सियाहती सीज़न का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि रवां साल माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार मुशीर नासिर असलम वानी ने ट्यूलिप गार्डन में नामनिगारों से गुफ्तगू के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आज ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया और पहले ही दिन सैकड़ों मुकामी और गैर मुकामी सयाह यहाँ पहुंचे। नासिर असलम वानी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर में सियाहती ढांचे को मजबूत बनाने और मुस्तहकम करने के लिए कोशिश हैं। उनका मजीद कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल वादी कश्मीर में सियाहती सीज़न शानदार रहेगा।
जिला पूंछ के जिनियार डेंगला में आज इमाम खतीब मरकजी ईदगाह सैयद खालिद हुसैन शाह बुखारी की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें उन्होंने अवाम से माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अख्ताम से कबल ही अपनी ज़कात, सदक़ात, फ़ितरा, यतीमों, मस्कीनों और ज़रूरतमंदों के बशमूल मदारिस में अदा करने का मशवरा दिया, ताकि रमज़ान मुबारक की बरकतों के ज़रिए उन्हें उसका 70 गुना सवाब हासिल हो सके। वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इस मुक़द्दस महीने के ये आखिरी अय्याम हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हम सबको ज़िंदगी में बार बार नसीब फरमाए और इस मुक़द्दस महीने के खुसूसी फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माला माल फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की चमाचम रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर जब बंदा मोमिन नफिल अदा करता है तो नफिल का सवाब अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ के बराबर अता फरमाता है, और फ़र्ज़ अदा करता है तो फ़र्ज़ का सवाब अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। और इस मुबारक मुक़द्दस महीने के अंदर जब एक नेकी की जाती है तो उस नेकी का अज्र 70 गुना और एक रिवायत के मुताबिक 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर खूब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। जहाँ इस मुक़द्दस महीने के अंदर रोज़े रखे जाते हैं, नमाज तरावी अदा की जाती है, कुरान करीम की तिलावत की जाती है, वहीं इस मुक़द्दस महीने के अंदर लोग ज़कात भी अदा करते हैं और फ़ितराना भी अदा करते हैं और दीगर सदक़ात व अतियात अदा करते हैं, क्योंकि इस मुक़द्दस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। मैं अपने सुनने वाले तमाम भाइयों से, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादत के साथ साथ खूब आप सदका व खैरात अदा करें, और साथ में जिन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है वो अपनी ज़कात भी अदा करें, और साथ में सदका फ़ित्र यानी फ़ितराना भी अदा करें, और दीगर सदकात व खैरात और अतियात पेश करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सवाब और अजर बढ़ा दिया जाता है। सोक एक्शन प्रोग्राम CAP 2024-25 के तहत कोलगाम पुलिस ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कतरासू में लड़कियों के बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसका मकसद नौजवान खिलाड़ियों में खेलकूद, नज़्म ज़ब्त और सेहतमंदाना मुकाबलों को फ़रोग़ देना है। फाइनल मैच में ज़ायरा अशरफ और सानिया मुर्तज़ा के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जिसमें ज़ायरा अशरफ ने फतह अपने नाम की। DYSP डार कोलगाम मोहम्मद अयूब राठौर ने तकरीब की सदारत की और मोहब्बत और हौसला अफजाई के तौर पर नक़द इनामात और ट्रॉफियाँ खिलाड़ियों में तकसीम की। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। श्रीनगर में पुलिस ने UAPA के तहत कई मुकामात के लिए तलाशी। तीसरे दिन भी कठुआ, हरिनगर, सानियाल में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी। फौज की वर्दी में मलबूस अफराद, 2 अफराद देखे जाने के बाद कई इलाकों को घेरे में ले लिया गया। कुलगाम पुलिस ने मुनशियात फरोशों की 1.5 करोड़ से जायद मालियत की जायदादों को किया जब्त। और भारत में माइनॉरिटीज पर हमलों का सिलसिला जारी। अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट, वज़ारत खारजा ने किया गुस्से का इजहार। और नाज़रीन, इसके साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।